मेरी माँ जब तीर्थ यात्रा गई तो वहाँ से मेरे लिए एक आरती की थाली लेकर आई थी। वह 2 दिन पहले मुझे देकर बोली, ये आरती की थाली बड़ी कीमती है, इस पर सिर्फ तुम ही पूजा कर सकती हो। मैं भी बहुत खुश होकर उस आरती की थाली को ले लिया और जहाँ मेरा दहेज का सामान था वहीं पर रख दिया। शादी की पहली रात जब पति ने कहा कि मुझे आरती के लिए थाली चाहिए, मैंने कुछ सोचे समझे ही वह थाली अपने पति को उठाकर दे दी, क्योंकि मैं उनको बहुत प्यार करती थी। पति पूजा की थाली लेकर पति मंदिर के सामने आरती करने लगे। जैसे ही उन्होंने ध्यान आरती में लगाया, वह एकदम से चीख पड़े, चीख कर चिल्लाने लगे। मैं सुनकर मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। जब मैं भागकर अपने पति के को देखा तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वह तो मेरा नाम रेखा है। मेरे पापा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन जब मैं 3 साल की थी तब एक एक्सीडेंट में मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आई थी। मुझे लगता था कि मेरी माँ सो रही है। मैं उसको उठा रही थी और मैं रो रही थी कि मुझे किसी ने उठाया और अंदर ले गया। ये सब आज के ख्वाबों में मुझे नज़र आता है। मम्मी के जाने के बाद मेरी चाची ने अपनी बहन की शादी मेरे पापा से करवा दी। पापा से वह पहले भी शादी करना चाहती थी, लेकिन पापा ने दादा और दादी की मर्ज़ी से शादी की थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम एक घर से 2 बेटियां नहीं ला सकते। लेकिन अब मम्मी की मरने के बाद पापा ने मजबूरी में अपनी भाभी की बहन से शादी कर ली थी, और अब कोई रोकने वाला भी नहीं था, क्योंकि दादा और दादी भी इस दुनिया से जा चुके थे। पहली रात हुई, उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को समझा दिया, देखो जिस दिन मेरी बेटी की आंख से एक भी आंसू निकला तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। मेरे पापा बहुत सख्त तबीयत के मालिक थे। हमारे ख़ानदान के सब औरतें मर्द उनसे डरते थे। मेरी दूसरी मम्मी मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करती थी, मुझसे बड़ा प्यार करती थी। लेकिन तब जब पापा घर पर होते, पापा के जाने के बाद जब रोती तो खाने को भी कुछ मांगती तो वह मुझे एक कमरे में बंद कर देती। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था, लेकिन जैसे ही पापा जॉब से वापस आते, मुझे वह कमरे से बाहर निकाल लेती। फिर नहलाकर पापा के सामने मुझे बड़ी मोहब्बत से खाना देती। वक्त गुजरता गया। शायद उन्हें मेरी माँ से नफ़रत थी, या खुद को ठुकराए जाने की तकलीफ़ थी, या फिर शायद पापा मुझे अपने पत्नी के रहमो करम पर छोड़ दिया था। वह सारा गुस्सा मुझ पर निकालती थी, लेकिन मैं ये सब कुछ पापा को बताना चाहती थी, मगर कुछ बता ना सकती। मेरी चाची हर वक्त मेरी माँ को कहती, तुम बहुत अच्छा करती हो, उस मनहूस का यही इलाज है। उसकी सगी माँ भी ऐसे ही थी। वक्त यूं ही गुजरता गया और पापा की दूसरी शादी को 2 साल हो गए और उनके घर बेटा पैदा हुआ। मैं उस वक्त 5 साल की थी। पापा बहुत खुश थे। उनकी पत्नी ने उनको वारिस जो दिया था। लोग बेटा पैदा होने पर बहुत खुश होते हैं और बेटियों पर कहते हैं कि अच्छा, कोई बात नहीं, बेटी हुई, भगवान बेटा भी देगा। लेकिन बेटा हो तो कहते हैं बहुत मुबारक हो, भगवान करे। आज हम बेटियों को लक्ष्मी के बजाय बोझ समझते हैं। जब मेरा भाई पैदा हुआ तो मेरी मम्मी उसका ध्यान रखती थी, उसको मेरी गोद में डाल देती और खुद सारा सारा दिन टीवी देखती रहती। मैं उनको संभालती, पर जब वह रोता तो मम्मी मुझे मारती कि मैंने उसे डांटा होगा। एक दिन पापा हॉल में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मम्मी ने थप्पड़ मारकर मुझे कमरे में बंद कर दिया, मगर मैं किसी तरह कमरे लॉक खोल लिया और रोती हुई पापा के पास चली गई। मेरे मुंह पर थप्पड़ का निशान देखा तो पापा तड़प उठे। मैं पापा को सब बताने लगी। मम्मी मुझे मारती है और मेरे को कमरे में बंद कर देती हैं, खाना नहीं देती हैं, जब आप आते हैं उस वक्त खाना देती हैं। मेरी बात पर पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपने कमरे के तरफ जाने लगे। जाते ही मम्मी को बालों से पकड़ लिया और कहा, निकल जाओ यहाँ से। मम्मी को कुछ समझ नहीं आई, मगर जैसे ही मेरी तरफ देखा तो पापा के पाँव पड़ गई और झूठ बोल दिया कि ये हमारे बेटे सुफियान का गला दबा रही थी।
इसलिए मैंने उसे मारा है। मैं माँ और उसकी क्या माँ बच्चे को मार नहीं सकती? सगी माँ भी तो बच्चों को समझाने के लिए थप्पड़ मार देती है। शोर मचा तो चाची भी आ गई और कहने लगी कि देखो मैं अपने बच्चों को कितना मारती हूँ, कैसे गला फाड़ फाड़ कर रो रहे होते हैं। क्या मैं उनकी माँ नहीं हूँ? पापा अब चुप थे। मुझे उठाया और बाहर गए। फिर हम कार में बैठकर घूमने निकल गए। मैं बहुत खुश थी। पापा ने मुझे कहा, आज के बाद घर में कोई भी बात हो आपने मुझे बताना है। मैं बहुत खुश थी। पापा को मम्मी पर, उनकी बहन पर यकीन नहीं आया था। शायद इसलिए ये वक्त उन पर भी आ चुका था। असल में मेरे दादा ने भी 2 शादियाँ की थी, लेकिन जिस दिन मेरे पापा की सगी माँ की मौत हुई तो उसके बाद मेरे पापा की परवरिश उनकी सौतेली माँ ने की थी और अब वही सब कुछ मेरे साथ हो रहा था। खैर पापा ने मम्मी को दोबारा कुछ नहीं कहा। रोज़ मेरे पास आते, मुझे प्यार करते और पूछते, बेटा किसी ने कुछ कहा तो नहीं, मारा तो नहीं आपको? सब कुछ मुझसे पूछते। उस दिन के बाद से मम्मी का रवैया मेरे साथ अच्छा हो गया था। अब वह मेरा ख्याल रखती थी, मुझे कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन मेरे चाचा और पापा के दुश्मन थे। मगर पापा अभी तक ये नहीं जानते थे कि जो एक्सीडेंट हुआ था वह मेरे चाचा ने करवाया था। जिसे एक्सीडेंट में मेरी सगी माँ की मौत हो चुकी थी, वह ये सब बातें मुझे पता चल चुकी थी। एक्सीडेंट वाले दिन पापा गाड़ी लेकर नहीं गए थे। उस दिन मम्मी गाड़ी लेकर शॉपिंग करने चली गई थी। मेरे चाचा तो अपने सौतेले भाई यानी मेरे पापा को मारना चाहते थे, मगर उस दिन मेरी मम्मी की मौत हो गई। मैं चाची के बच्चों के साथ खेल रही थी, तब ये सब बातें चाची और चाचा एक दूसरे से कर रहे थे। उन्होंने लगा कि मैं बच्चे छोटे हैं, मगर उन्हें क्या पता था कि मैं उनकी बातें सब सुन रही हूँ। मेरे चाचा अपनी पत्नी को कह रहे थे कि मैंने ये सब तुम्हारी वजह से किया है, लेकिन अफसोस जिसको मैं मारना चाहता था वह नहीं मरा। बचपन से मेरे सर पर सांप की तरह बैठा हुआ है। जब रात को पापा आए तो मैंने उनको सब बात बता दिया। कुछ देर तो वह चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, बेटा आप ये बात दोबारा कभी नहीं करोगी, ना ही किसी से कुछ कहोगी, बल्कि यूँ समझो कि आपने ऐसा कुछ सुना ही नहीं है। और मैंने सर हाँ में हिला दिया। पापा जब मेरे कमरे में आए थे, मम्मी बाहर कान लगाकर सुन रही थी, लेकिन उस दिन वह अपनी बहन के कमरे में थी, इसलिए वह हमारी बातें ना सुन सकी, वरना उसी वक्त जाकर अपनी बहन को बता देती। पापा मुझे खुद स्कूल छोड़ते, हर रोज़ एक ही रास्ते से नहीं जाते थे, हमेशा रास्ता बदलते रहते थे। मेरे भाई के बाद आप मेरी एक बहन भी पैदा हो गई थी। मुझे वह बहुत पसंद थी। मैं उसको सारा सारा दिन उठाए फिरती थी और मेरा भाई भी अब चलने लगा था। मम्मी अक्सर खुद पार्लर चली जाती और दोनों को मेरे हवाले कर जाती। वह तो औलाद पैदा ही नहीं करना चाहती थी, उन्हें तो सिर्फ मॉडलिंग का शौक़ था। लेकिन हमारे ख़ानदान में ये सख्ती से मना था। ना औरतें नौकरी कर सकती हैं, ना ही अपनी मर्ज़ी से शादी। हमारे यहाँ सिर्फ वही लड़की ज़्यादा पढ़ सकती थी जिसका भाई या बाप चाहता हो, वरना मैट्रिक करते ही घर बैठ जाती थी। हमारे ख़ानदान में उनमें बहुत सी लड़कियां हैं जो मैट्रिक के बाद भी घर बैठे हैं। कई तो बैठे बैठे बूढ़ी हो चुकी हैं क्योंकि उनकी शादियां नहीं हो सकी। ख़ानदान में कोई उनके उम्र का लड़का जो नहीं था और हम बाहर शादी नहीं कर सकते थे। कभी कभी मुझे बहुत डर लगता था। मैं भी बड़ी हो रही थी, मुझे पापा की सपोर्ट भी थी। मेरी बहन भी मेरे साथ स्कूल जाती थी। वक्त गुजरता रहा और मैंने मैट्रिक कर लिया। अब कॉलेज में एडमिशन लेना था। मेरे चाचा ने तो अपनी बेटियों को मैट्रिक भी नहीं करने दिया और वे पापा के सर पर खड़े उनको लंबे लंबे लेक्चर दे रहे थे कि आगे अपनी बच्ची को ना पढ़ाओ, पढ़ लिख कर बागी हो जाएंगी। कल को उसकी शादी बड़ी मुश्किल से होगी। अगर हमने शादी उसकी मर्ज़ी से ना किया तो फिर वह घर से भाग जाएंगी। पापा को अपने भाई की सोच पर बहुत गुस्सा आया। पापा खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। वह पढ़ेगी जितना उसका दिल करेगा। जब तक मेरी ज़िंदगी है मेरी बेटी आगे पढ़ती रहेगी।
चाचा ने ज़्यादा बोलना नहीं चाहा। पापा ने हाथ खड़ा करके मना कर दिया। चाचा और चाची जानते थे कि अगर मैं ज़्यादा आगे बढ़ गई तो उनके बेटियों का रिश्ता बहुत भारी हो जाएगा। दूसरा ये कि चाची बहुत जल्द आकर कहती थी मैं बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी थी। बस आंखें पापा पर गई थी। पापा जैसे ही घर आते सबसे पहले मेरा माथा चूमते थे, बाद में बाकी बहन भाइयों को देखते। मेरी माँ पापा से बहुत गुस्सा होती। अब वह कभी कभी पापा के सामने बोल पड़ती थी। पापा बहुत चुप रहते थे। पापा उनको ज़िंदगी की हर आराम देते थे, लेकिन मैंने कभी पापा को एक साथ हंसते नहीं देखा था, ना ही वो। अब तो मेरे बाकी बहन भाई भी बड़े हो रहे थे। मम्मी ने इस वाक़ये के बाद दोबारा कभी मुझे कुछ नहीं कहा था, पर वह अक्सर मेरे कमरे की तलाशी लेती। मैं पापा से बात कर रही होती तो वह चुप कर बातें सुनती। मैंने पापा से मोबाइल की जिद की तो मम्मी ने घर में एक हंगामा खड़ा कर दिया, जिस पर पापा ने उनको चुप करा दिया। पापा कहते यही तो आपकी सगी बेटी है, बाकी बच्चे तो सौतेले हैं जो उनको पूछते नहीं तक। हालांकि पापा हम सब में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं करते थे। पापा ने खुद जाकर एक अच्छे से कॉलेज में मेरा एडमिशन करवाया और मुझे कॉलेज के सारे बुक्स दिलवाए, और ज़िंदगी में वह कभी भी मेरी तरफ बेखबर नहीं हुए थे। जिस दिन मम्मी ने थप्पड़ मारा था उस दिन से लेकर आज तक पापा रोज़ मेरे पास आते थे, चाहे 10 मिनट ही क्यों ना आए, लेकिन वे मेरे दोस्त बन चुके थे। उन्होंने मुझे खुद के करीब कर लिया था। पापा कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारी सौतेली माँ मैंने तुम पर हाथ उठाया था, मैं डर गया था। मैं तुम्हारी माँ की कब्र पर जाकर कितनी ही देर तक रोता रहा था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हारी मम्मी मेरे साथ है। रेखा बेटी, मैं तुमसे कभी लापरवाह नहीं हुआ और ना होना चाहता हूँ, और अगर कभी मेरी परवरिश में थोड़ी कमी हो गई तो मुझे माफ़ कर देना बेटा, वरना तुम्हारी माँ ने कहा था कि अगर मेरी बच्ची के साथ ज्यादती हुई तो मुझे माफ़ नहीं करेंगी। उस दिन पहली बार मैंने पापा की आंखों में आंसू देखे थे। पापा की रजामंदी से मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। मेरी बहन मैट्रिक में ही थी। भाई ने भी आगे साल कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। वह मुझे पापा की तरह प्यार करता था, लेकिन मेरी बहन मुझसे बहुत जलती थी। मुझसे बात बात पर झगड़ा करती थी। बहुत कोशिश करती थी कि उससे दोस्ती कर लूं, लेकिन मम्मी की डाली नफ़रत उसके दिल में न जाने कितना घर कर चुकी थी। मम्मी हर वक्त उसके कान में एक ही बात डालती थी, क्या तुम्हारे पापा तो सिर्फ रेखा को ही अपनी बेटी समझता है, तुम लोग तो उसके लिए सौतेले ही हो। मैंने पापा से कई बार कहा मम्मी का शिकवा दूर करें, क्योंकि हम बहन भाइयों के दिलों में नफ़रत डाल रही हैं। पर पापा ने कहा मेरा भगवान जानता है कि मैंने अपने तीनों बच्चों को में कोई फ़र्क नहीं किया। वे भी मेरे बच्चे हैं। वह औरत तो बस हर वक्त तुमसे जलती रहती है, अपनी परेशानी खुद बना लेती है। पापा नहीं क्यों, मुझे पापा की बात सुनकर बहुत रोना आता था। मैं जब रोती थी पापा मुझे चुप नहीं करवाते थे, मुझे रोने देते थे, फिर मुझे बाहर आइसक्रीम खिलाने ले जाते। उस दिन भी पापा मुझे और भाई को साथ लेकर गए। मेरी बहन रमा आने जाने से इनकार कर दिया था। वह पापा के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आती थी। पापा मम्मी से कहते थे देखो तुमने कैसी परवरिश की है अपनी बेटी की, तो वह घबरा जाती और उस जगह से खिसक जाती। उस दिन पापा ने बहुत प्यार से रमा को भी साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन उसने कहा आप क्या बेटी बेटी करते हैं, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। जो आपका बाजू पकड़कर खड़ी है ना, बस वही आपकी बेटी है। आपसे पापा उसे ले जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। पापा ने उसकी बदतमीजी पर उसको एक थप्पड़ मारा था। तब मम्मी बेटी को समझाने के बजाय पापा से लड़ पड़ी थी। मेरी बेटी को थप्पड़ मार दिया, और भी मम्मी ने पापा को बहुत सारी बातें सुनाई थी। पापा चुप कर गए थे। वह मैं ज़्यादा झगड़ा नहीं करना चाहते थे। फिर एक दिन मम्मी और रमा बाजार से एक पानी का बोतल ले आए। सारे घर में पानी के छींटे मारती रही। खैर मैं अपनी पढ़ाई में बिजी रही।
और उन दिनों मैंने कॉलेज में टॉप किया था। पापा उस दिन बहुत खुश थे। सबको मेरे ऊपर फ़ख्र हो रहा था और सबसे यही बातें बता रहे थे कि मेरी बेटी ने कॉलेज में टॉप किया है। मैं पापा को देखकर बहुत खुश थी और वे हमेशा उन्हें खुशी देखना ही चाहती थी। घर में सिर्फ पापा और भाई खुश थे, बाकी कोई भी खुश नहीं था। रमा, मेरे चाचा ने अपनी दोस्त के बेटे के लिए मेरा हाथ मांग लिया, लेकिन पापा ने कहा मैं इस बारे में फ़िलहाल मैं कोई बात नहीं करना चाहता था। इसलिए नहीं कि आपका बेटा किसी काम का नहीं है, इसलिए कि मेरी बेटी की उम्र भी शादी की नहीं हुई है। चाचा पापा के बात पर नाराज़ होकर चले गए। मेरी मौसी की सहेली उसका बेटा मुझसे मिलने आए थे। पापा ने बहुत खुले दिल से उनका आवभगत किया था, लेकिन मैं अपनी मौसी के सहेली के बेटे को देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि वह तो हमारे ही कॉलेज में लेक्चरर थे। उनको कॉलेज में आए भी 2 महीने ही हुए थे। मेरी मौसी के सहेली का बेटा अंकुश थे। मेरी मौसी के सहेली ने मेरी मुलाकात उनसे करवाया, फिर मेरे पापा को मुबारकबाद देने लगी और वह लोग वहाँ से चले गए। अब अक्सर कॉलेज में अंकुश के साथ बातचीत हो जाती। अंकुश मुझे बहुत अच्छा लगता। मेरी कॉलेज की दोस्ती भी मुझसे जलने लगी थी और कुछ मुझे अंकुश के नाम से तंग करती। अंकुश का मुझे इतनी तो जैसे देखना, मुस्कुराना सब अच्छा लगता है और भी उसके बारे में अब सोचने लगी थी। कुछ दिन हुए तो मेरी बहन मेरे कमरे में आई। उसने मैट्रिक की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया था। वह शुरू से ही पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, बस भाई अच्छा था जो पढ़ ही रहा था और पापा से कभी बदतमीजी भी नहीं करता था। मेरी बहन रमा मुझसे कहने लगी, दीदी आपके कॉलेज में फंक्शन आ रहा है, मैं भी आपके साथ चलूँगी। उसने देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह मुझसे छोटी है। वह दिन ब दिन चाचा की बेटियों की तरह हार श्रृंगार करने लगी थी, मगर मुझे उन सब चीज़ों में से परेशानी होती थी। मैं बस पढ़ना चाहती थी, पापा का नाम रोशन करना चाहती थी। मैंने हामी भर ली और 3 दिन के बाद होने वाले फंक्शन में उसे साथ ले गई। वहाँ बस अंकुश के पास खड़ी रही, उसे हंस हंस कर बातें करती रही और मुझे भी अपनी छोटी बहन को देखकर खुशी हुई। शुक्र है मेरी बहन भी समझदार हो गई है और उसका रवैया भी मेरे साथ अब अच्छा हो गया है। मैंने नहीं जानती थी कि वह अंकुश से उसका नंबर लिया है। मैं कभी अपनी हद से आगे नहीं बढ़ी, मगर मैं अब उन सब से अनजान थी। मेरी बहन रमा हर वक्त फ़ोन पर बिजी रहती थी। मम्मी उन दिनों चाची के साथ तीर्थ यात्रा करने चली गई थी। उन्होंने पापा को भी साथ चलने का नहीं कहा था, बस दोनों बहनें अकेली चली गई थी। जब तीर्थ यात्रा से वापस आई तो चाची ने अपनी बेटी का रिश्ता एक जगह तय कर दिया। घर में एक खुशी का माहौल था। पापा ने सबको बुलाया था। मुझे कहा कि बेटी तुम अपनी मौसी को भी बुला लो, वह भी इस घर का हिस्सा है। मुझे लगा कि मेरे दिल की मुराद पूरी हो गई। तभी चाची का बेटा नीचे आया और मुझे घूरता हुआ बाहर निकल गया। वह अक्सर घर से बाहर ही रहा करता था। चाची की तरह वह भी लापरवाह था। मौसी और अंकुश बारात वाले दिन ही आए और चले गए। मेरी बहन रमा अंकुश के आगे पीछे रही। हालांकि पापा ने कई बार मना किया, मगर उसने पापा की एक ना सुनी। वह पहले भी किसी की बात नहीं सुनती थी। एक दिन मेरी बहन बहुत खुशी खुशी मेरे पास आई और मुझे बताया कि मौसी अंकुश के लिए मेरा रिश्ता मांगने आ रही हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई और मेरे मुंह से निकल गया, मौसी किसका रिश्ता मांगने आ रही हैं? तो उसने मुझे दोबारा बताया रे, मेरे रिश्ते के लिए मेरे तो पाँव तले ज़मीन निकल गई। जिसको मैंने भगवान से मांगा है, जिसका जिक्र मैं किसी से ना कर सकी, और वह मेरी बहन के साथ लगा हुआ था। मैं कमरे में आकर रोती रही। शाम को मौसी आई तो मुझे बुलाकर अपने पास बुलाया और पापा से मेरा रिश्ता, रेखा आपकी बेटी है, मगर मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। रमा तो ये सुनकर पागल ही हो गई थी। कमरे में जाकर चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगी थी। मौसी के जाने के बाद वह पापा से लड़ने लगी। कह रही थी कि आपसे हमेशा मुझसे छीन कर अपनी बेटी को दिया है। जो मुझे चाहिए होता है आप रेखा को दे देते हैं
मुझे अंकुश चाहिए। वह बार बार चिल्ला रही थी। पापा से बहुत ही बदतमीजी से बात कर रही थी। पापा ने रमा को समझाना चाहा तो उसने पापा को धक्का दे दिया। पापा को गुस्सा आ गया। उन्होंने मम्मी से कहा, उसे संभाल लो, तुम्हारी बेटी का दिमाग खराब हो गया है। पापा मेरे कमरे में आए, मुझसे अंकुश के बारे में राय ली और मैंने हमेशा की तरह मामला पापा पर छोड़ दिया। मैंने पापा से कहा, जैसे आपको सही लगे। आपसे मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, आपने हमेशा मुझे दिया है। आप चाहें तो रमा की शादी वहाँ करा सकते हैं। लेकिन पापा ने बताया, बेटा पिछले हफ्ते अंकुश मेरे पास आया था। उसने मुझे बताया कि रमा की बहुत से लड़कों के साथ दोस्ती है। वह मुझे फ़ोन भी करती है, मगर मैं सिर्फ उसे अपनी बहन समझता हूँ। प्लीज़ आप रमा पर नज़र रखें। और अब मैंने अंकुश से तुम्हारे बारे में बात की तो उसने कहा कि अंकल, मैं रेखा को पसंद करता हूँ और फिर मैंने तुम्हारी शादी अंकुश से तय कर दी है। मैं अंकुश को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे सामने पला बड़ा है। उस दिन मेरे दिल से एक बोझ उतर गया था कि पापा ने कहा कि रमा अभी बच्ची है। अगर अंकुश पसंद करता तो मैं वहाँ शादी कर देता, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह सिर्फ जिद्दी में ऐसा कर रही है। मैं बहुत जल्दी ही कोई अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी भी कर दूँगा। मेरी शादी की तैयारियां हो रही थी। शादी से 2 रोज़ पहले मम्मी मेरे पास आई और मुझे एक आरती की थाली दी और बोली, बेटा मैं जब मंदिर गई थी तो वहाँ से ये तुम्हारे लिए लाई थी। तुम ये अपने दहेज के सामान में रख लो। शादी के बाद तुम इसी आरती की थाली में अपने ससुराल में आरती करना और इस थाली में तुम किसी को आरती मत करने देना, क्योंकि ये बहुत कीमती है। मैं आज अपनी मम्मी को देखकर बहुत हैरान हुई थी, क्योंकि उन्होंने कभी मुझसे इस तरह से बात नहीं की थी। मैंने आरती की थाली लेने अपने बैग में रख दी। 2 दिन बाद मेरी और अंकुश की शादी हो गई, लेकिन मेरे पति ने शादी की पहली रात पर कहा कि मुझे पूजा करनी है। तुम्हारे पास आरती की थाली हो तो मुझे दे दो। तभी मुझे याद आया कि मम्मी ने मुझे विदाई के समय से पहले मम्मी ने मुझे आरती की थाली दी थी और कहा था कि बेटा उसे बस तुम इस्तेमाल करना, क्योंकि ये बहुत महंगी है, इसलिए किसी और को कभी भी इस्तेमाल करने मत देना, वरना तूफान आ जाएगा। मगर अंकुश से कीमती मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी। मैंने वह आरती की थाली अपने पति को दे दी। अंकुश थाली लेकर जाकर मंदिर के सामने प्रार्थना करने लगा और आरती करने लगा, लेकिन जैसे ही वह आरती करके उठा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अंकुश एकदम से चीख रहा था, चीखें मार मार कर रो रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर अजीब निशान पड़ गए थे जिससे उसे तकलीफ़ हो रही थी। हम उसी वक्त उसको अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि उनके चेहरे पर तेजाब जैसा कुछ केमिकल लगाया है, जिसकी वजह से उनकी ये हालत हुई है। मेरी माँ पापा सब जमा हो गए थे। मैं दुल्हन के लिबास में खड़ी थी। मम्मी ने पूछ रही थी कि आपने इस थाली पर क्या लगाया था, जो आरती लेते समय अंकुश की ये हालत हो गई। डॉक्टर ने पुलिस वालों को भी बुला लिया था, क्योंकि पुलिस केस बनता था। मम्मी ने पुलिस को देखता तो सब कुछ बक दिया था। उन्होंने उस आरती की थाली पर एक खतरनाक किस्म का केमिकल लगाया था और सोचा था कि मैं पूजा करूंगी और मेरे चेहरे पर ये लग जाएगा और अंकुश मुझे तलाक दे देगा। हम सब आंखें फाड़ फाड़ कर मम्मी की बातें सुन रहे थे। वह शायद आज भी ये सच न बताती, क्योंकि उन्होंने जलन में आकर जिसके लिए ये सब किया था, उनकी वही बेटी रमा किसी और के साथ भाग गई थी। मम्मी हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थी, मगर पापा चुप खड़े रहे। पुलिस मम्मी को पकड़ कर ले गई। इस बात को 3 साल हो गए थे। अंकुश का इलाज हो रहा था। उसके चेहरे पहले से काफ़ी बेहतर हो चुके थे। डॉक्टर का कहना है कि चंद महीनों में वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पापा ने अभी तक मम्मी को माफ़ नहीं किया और चाचा को जायदाद में उनका हिस्सा देकर उन्हें अलग कर दिया। पापा अब मेरे साथ रहते हैं। मैं और अंकुश भी खुश हैं। अब मेरा भाई भी मेरे साथ है। वह अंकुश के साथ कॉलेज जाता है। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब।